नमस्कार दोस्तों, मैं रिया सिंह आपका सुपर ब्रिलियंट अकेडमी में स्वागत करती हूँ। हम किसी कवि ने बहुत अच्छी लाइन कही है, आंखों में अरमान लिया, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। आज के दौर में पढ़ाई करना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन आजकल के स्टूडेंट्स को पढ़ाई करना बहुत ऑकवर्ड लगता है, या फिर वो समझ नहीं पाते कि कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। इसीलिए उन लोगों की आसानी के लिए हम जैसे टीचर्स होते हैं, तो मेरा सब्जेक्ट है इतिहास। आज से हम आप लोगों को इतिहास पढ़ाएंगे। कंपटीशन की लेवल की तैयारी आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी। कहते हैं कि मतलब जब कंपटीशन शुरू हो जाता है तब बच्चे तैयारी करते हैं, तो उस टाइम उनका सक्सेस नहीं हो पाता है। सक्सेस उन्हीं बच्चों का होता है जो पहले ही अपनी तैयारी करते रहते हैं। तो इतिहास के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। हमारा सब्जेक्ट है इतिहास, हिस्ट्री। तो सबसे पहले देखते हैं इतिहास का शाब्दिक अर्थ। इतिहास है क्या? हम इतिहास के बारे में जानते हैं कुछ। तो इतिहास, इति प्लस हाँ प्लस आस, इति प्लस हाँ प्लस आस, और इसका अर्थ होता है, इति का अर्थ होता है ऐसा ही, प्लस हाँ का अर्थ होता है निश्चित रूप से, और आस का अर्थ होता है था, निश्चित रूप से, और आस का अर्थ था। इसका मीन हो गया ऐसा ही निश्चित रूप से था। हम इतिहास के बारे में ऐसा भी कह सकते हैं कि जिन चीजों को, जो चीजें बीत चुकी हैं उनके बारे में जानना या फिर उनके बारे में समझना, उनके खोज करके कुछ नया ढूंढना इतिहास कहलाता है। अब हम जानते हैं कि इतिहास शब्द आया कहाँ से और इसके जनक कौन है। तो सबसे पहले हम इसके जनक जानते हैं। इतिहास के जनक हैं मिस्टर हेरोडोटस। हेरोडोटस और हेरोडोटस एक यूनानी इतिहासकार थे। हेरोडोटस एक यूनानी इतिहासकार थे और उन्होंने ही इतिहास की खोज की और उन्हें इतिहास का जनक माना जाता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब हेरोडोटस इतिहास के जनक हैं तो इतिहास भी यूनानी ही होगा। तो इतिहास शब्द यूनानी है, ऐसा भी बोल सकते हैं ग्रीक है। और इतिहास शब्द यूनानी भाषा के हिस्टोरिका शब्द से लिया गया है। हिस्टोरिका, और हिस्टोरिका का मतलब होता है इंक्वायरी करना या फिर जांच पड़ताल करना। हिस्टोरिका मीन जांच करना।
जब हिस्टोरिकल का मीन जांच करना है तो हिस्ट्री का भी मीन वही होगा ना। हिस्ट्री का मतलब ही यही है कि चीजों को खोजना, जानना। हमारे अतीत में जो चीजें घटित हो चुकी हैं उनको जानना ही इतिहास है। और कई सारे इतिहासकारों ने कई सारी परिभाषाएं दी हैं, लेकिन अभी तक इसे कोई भी परिभाषा अभी तक मान्य नहीं हुई है। तो कई सारे इतिहासकारों का कई प्रकार की परिभाषाएं दी गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि संस्कृत भाषा जैसे हिस्टोरिकल यूनानी भाषा से ली गई है, तो इतिहास कहाँ से लिया गया है? तो इतिहास लिया गया है संस्कृत भाषा से। और इतिहास अथर्ववेद में प्रथम बार मिला था। ऐसा भी कहा जाता है कि इतिहास छंदोग्ध उपनिषद का पंचम वेद ही इतिहास है। छंदोग्ध उपनिषद का पंचम वेद इतिहास है। इतिहास को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वैसे तो इतिहास को कई प्रकार से पढ़ा जाता है। एक इतिहास में प्राचीन इतिहास पढ़ा जाता है, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, लेकिन हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास का विभाजन, प्राचीन इतिहास में अगर देखा जाए तो इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है। इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है। फर्स्ट आपका है प्रागैतिहासिक काल। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्ट्री। दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। जिसे प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं इंग्लिश में। तीसरा आपका ऐतिहासिक काल। मीन हिस्ट्री। इतिहास का विभाजन इन्हीं 3 कालों में किया गया है और इन 3 कालों के बारे में हम एक-एक करके जानेंगे। ये इतिहास सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हमें इतिहास के अंदर अपने पूर्वजों या फिर बीती हुई चीजों का ज्ञान मिलता है। इतिहास देखा जाए तो कई बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट भी है, जैसे कि मेरा है इतिहास फेवरेट सब्जेक्ट। वैसे आप लोगों का भी होना चाहिए और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इतिहास की क्लासेस करें या फिर अदर क्लासेस करें जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो। वैसे तो हम लोग कंपटीशन की तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को